नमस्कार। मैं उत्तरा शर्मा। ये मैंने पुस्तक प्रकाशित कराई है अपने पूज्य पिताजी को समर्पित। ये पुस्तक है, इसमें से मैंने आपको कल कुछ कविताएं सुनाई थी। ये मेरे पिताजी हैं, पूज्य पिताजी हैं, पंडित रामकृष्ण शर्मा। ये मेरे पूज्य पिताजी हैं। इसमें से आपको कविता सुनाती हूँ। कविता का शीर्षक है आओ मिलकर आवाज़ उठाएं हम। मिलकर आवाज़ उठाएं हम, अपने संस्कारों को बचाएं हम। अपने संस्कारों को बचाएं हम, अपने बच्चों को हाय हेलो टाटा बाय को छोड़ प्रणाम नमस्ते करना सिखाएं हम। अपने बच्चों को प्रणाम नमस्ते करना सिखाएं हम। ना करें जन्मदिन पर किट्टी पार्टी पर खर्च, किसी गरीब को असहाय को दें 2 जून की रोटी। किसी गरीब को असहाय को दें 2 जून की रोटी। रोटी का सहारा किसी भूखी गाय को चारा। किसी भूखी गाय को चारा खिलाएं हम। किसी का हक ना मारेंगे, आओ मिलकर कसम खाएं हम। किसी का हक ना मारेंगे, आओ मिलकर कसम खाएं हम। ना फैले गंदगी, साफ स्वच्छ गली मोहल्ला हो, मिलकर आवाज़ उठाएं हम। साफ स्वच्छ गली मोहल्ला हो, मिलकर आवाज़ उठाएं हम। एक पेड़ हम लगाएं, एक पेड़ तुम लगाओ, इस धरा को सजाएं हम। एक पेड़ तुम लगाएं, एक पेड़ हम लगाएं, इस धरा को सजाएं। आओ कसम खाएं, मिलकर आवाज़ उठाएं, देश को समृद्ध बनाएं। देश को समृद्ध बनाएं, सबके सहयोग से मिलकर आवाज़ उठाएं हम। आओ मिलकर आवाज़ उठाएं हम। ये मेरी कविता थी। दूसरी कविता का शीर्षक है थोड़ी देर ठहरो। थोड़ी देर ठहरो जी, जिंदगी बदल जाएगी। इसको मैं अपनी आवाज़ देती हूँ। थोड़ी देर ठहरो जी, जिंदगी बदल जाएगी। थोड़ी देर ठहरो जी, जिंदगी बदल जाएगी। ना पियो शराब जी, ना जाओ मैं खाने। ना पियो शराब जी, ना जाओ मैं खाने। मंदिर में जाओ जी, प्रभु गुण गाओ जी। सत्संग में आओ जी, प्रभु गुण गाओ जी। सत्संग में आओ जी, जिंदगी बदल जाएगी। थोड़ी देर ठहरो जी, जिंदगी बदल जाएगी। ओ थोड़ी देर ठहरो जी, जिंदगी संवर जाएगी। माँ के जगराते हैं, नवरात्रि तो बहाने हैं। ना जाने कितने दुखियारी माँ को अर्ज करते, ओ माँ मेरे पति की बुद्धि ठीक करो जी। थोड़ी देर ठहरो जी, जिंदगी बदल जाएगी। ना जाए ठेके जी, घर ना बर्बाद करे जी। ना जाए ठेके जी, घर ना बर्बाद करे जी। मेरी मैया अर्ज सुनो, मेरी मैया अर्ज सुनो, मैं दुखियारी हूँ। क्लेश मचाते हैं, ना खाते ना पकाते। ना जिंदगी बर्बाद करो जी। थोड़ी देर ठहरो जी,
जिंदगी बदल जाएगी। ओ थोड़ी देर ठहरो जी, जिंदगी बदल जाएगी। थोड़ी देर ठहरो जी, जिंदगी बदल जाएगी। आएंगी खुशियाँ घर में, माता की जोत जगाई, अर्घ लगाएगी। मेरी पुकार माता सुन ले, सबकी भरे झोलियाँ दे, ना खाए ना जाए खाली जी। ओ थोड़ी देर ठहरो जी, जिंदगी बदल जाएगी। थोड़ी देर ठहरो जी, जिंदगी संवर जाएगी। ये मेरी कविता थी। अगली कविता का शीर्षक है, लघु कथा है। एक कुत्ता कहीं से आकर बाहर बैठ गया। दादी ने उसको रोटी डाल दी, वह खाने लगा। वह हर रोज रोटी खाता था। धीरे धीरे वह घुल मिल गया। एक बार मंगलवार के दिन दादी ने उसके पास रोटी डाली। उसने रोटी नहीं खाई। दादी ने जबरदस्ती रोटी खिलानी चाही। दादी डंडा लेकर आई, नीचे चारपाई के नीचे घुस गया, लेकिन रोटी नहीं खाई। बहुत जोर लगाया, लेकिन उसने रोटी नहीं खाई। बुधवार को रोटी खाई। फिर सबने दिमाग लगाया कि ये हर मंगलवार को रोटी नहीं खाता, इसका व्रत रहता है। वह कुत्ता मंगलवार को व्रत रखता था। यह सत्य घटना है। जय हो हनुमान जी, जय हो बजरंगबली। मेरी अगली कविता का शीर्षक है, बाल कविता है। मैं नन्ही सी गुड़िया हूँ, मैं नन्ही सी गुड़िया हूँ, पापा ने बेबू नाम रखा है। सुबह सवेरे उठकर मैं करती सबको प्रणाम, मुझे करते प्यार सभी, रखते मेरा ध्यान सभी। पापा ऑफिस जाते तो मुझसे वादा करते जब, ऑफिस से मैं आऊँगा, ऑफिस से मैं आऊँगा, तेरी गुड़िया लाऊंगा। उससे फिर खेलना गुड़िया बेबू बोली। मैं उसके बाल बनाऊंगी, उसको मैं स्नान कराऊंगी, पूरा उसे घुमाऊंगी। जब वो थक जाएगी लोरी दे सुलाऊंगी, मैं उसकी मैम बन जाऊंगी। मैं छोटी सी गुड़िया, पापा ने बेबू नाम रखा मेरा। सुबह सवेरे उठकर मैं करती सबको प्रणाम। ये मेरी बाल कविता थी। जय श्री राम। अगली कविता का पाठ सुनाते हूँ। हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं। केवल पाठ करते हैं, अमल नहीं करते हैं। यदि हम समझ कर पाठ करें तो हम जान पाएंगे कि हमारे श्री राम ने हमारे लिए कितनी शिक्षा दी। त्याग तपस्या की मूर्ति हैं सभी, माता सीता जी सुख आराम त्याग वन में प्रभु श्री राम के साथ चली गई। अगर हम समझ कर पढ़ें तो कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। सभी एक दूसरे के लिए इतना करुणा रस लिए हैं। लक्ष्मण राम जी के साथ पत्नी उर्मिला को माँओं की सेवा के लिए छोड़कर चले गए। भरत श्री राम जी के लिए कितने व्याकुल हुए। एक मंथरा के बहकावे में आकर माता के कई ने सारा घरबार चौपट कर दिया। राजा दशरथ जो चक्रवर्ती सम्राट थे, कैकेयी को वचन देकर अपनी जान श्री राम जी के वियोग में प्राण त्याग दिए। अयोध्या नगरी अनाथ हो गई। हम करुणा रस से भरी रामायण का पाठ करते हैं, लेकिन अमल नहीं करते हैं। आज भी कैकेयी के साथ मंथरा घर को तोड़ रही है। आज भी सीता माता कष्ट पा रही है। आज रामायण को समझ कर पढ़ें तो घर
स्वर्ग से बढ़कर बन जाएगा। जय हो श्री राम। मेरी अगली कविता का शीर्षक है विपदा। जब कृष्ण पांडवों की जीत के बाद द्वारिका जाने लगे, कुंती बुआ से बोले, अच्छा बुआ मैं चलता हूँ। कुंती बोली, मुझे विपदा चाहिए, मुझे विपदा दे दो, क्योंकि जब जब मैं और नन्हे पांडव अनाथ थे, आपने ही हमारी रक्षा की। प्रभु खड़े थे, तभी उत्तरा रोती हुई आई, हे प्रभु मेरे गर्भ की रक्षा करो। हे प्रभु मेरा पेट जल रहा है, मेरे गर्भ में बहुत पीड़ा हो रही है, मेरे गर्भ में पांडवों का अंतिम कुल दीपक है। मैं गांडीव धनुर्धर की पुत्र वधु उत्तरा हूँ, मैं कुंती की पुत्र बहु उत्तरा हूँ, मैं द्रौपदी की पुत्र बहु उत्तरा हूँ। हे दीनानाथ, मैं वीर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा हूँ। भगवान श्री कृष्ण मेरे गर्भ की रक्षा करो। भगवान श्री कृष्ण ने चक्कर गदा लेकर उत्तरा के गर्भ में सूक्ष्म रूप में प्रवेश किया। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में छोड़े ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से उत्तरा के गर्भ में पल रहे परीक्षित की रक्षा करें। जय हो श्री कृष्ण। मेरी अगली कविता का शीर्षक है मीरा। ये मीरा बाई का भजन है, आपको सुनाते हैं। थोड़ा लय देकर सुनाते हैं। मीरा। नजरों पे लगा था पहरा, नजरों पे लगा था पहरा, फिर भी आंखें चार हुई, फिर भी आंखें चार हुई। जब लड़ी आंख गिरधर से, मेरी लगी आंख गिरधर से, मेरी अख मस्तानी हो गई, मेरी अख मस्तानी हो गई। जग से बेगानी हो गई, जग से बेगानी हो गई, दुनिया से अनजानी हो गई, मेरी सुध बुध सारी खो गई, मेरी सुध बुध सारी खो गई। खाना पीना सब बिसर गया, मेरी नींद कहीं पर खो गई, मेरी नींद कहीं पर खो गई। राधा रुक्मण से अर्ज करी, मेरी अर्ज कबूल हो गई, मेरी अर्ज कबूल हो गई। मंडली में शामिल हो गई, मंडली में शामिल हो गई। श्याम श्याम की हो गई, श्याम श्याम की हो गई, राधा कृष्ण की हो गई, राधा कृष्ण की हो गई। मेरी अख मस्तानी हो गई, मेरी अख मस्तानी हो गई। मेरी लाज शर्म कहीं खो गई, मेरी लाज शर्म कहीं खो गई। मैंने बिन घुंघरू से नाच रही, मेरा प्रभु में समा गई, मेरा कृष्ण में समा गई। नजरों पे लगा था पहरा, फिर भी आंखें चार हुई, लड़ी आंख गिरधर से, मेरी अख मस्तानी हो गई, मेरी अख मस्तानी हो गई। जग से बेगानी हो गई, दुनिया से अनजानी हो गई, मेरी शुद्ध बुद्ध सारी खो गई, मेरी शुद्ध बुद्ध सारी खो गई। खाना पीना सब बिसर गया, मेरी नींद कहीं पर खो गई, मेरी नींद कहीं पर खो गई। मेरी अख मस्तानी हो गई, मेरी अख मस्तानी हो गई। जय हो श्री कृष्ण। मेरी अगली कविता का शीर्षक है माँ। माँ का हृदय विशाल होता है, जब बच्चा गर्भ में होता है लाखों मनौती मनाती है, लाखों मनौती मानती है। पैदा होने पर प्रसव का महान कष्ट सहती है, फिर बच्चे को छाती से लगा स्तनपान कराती है। खुद खाने की ग्राही छोड़
बच्चे का मल मूत्र साफ कर उसे गोद में उठाती है। बच्चे बड़े होकर माँ से बात करना पसंद नहीं करते। कुछ श्रवण कुमार से बच्चे जो अच्छे संस्कारी हैं वे माँ की कदर करते हैं। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें ताकि बुढ़ापे में माँ बाप की कदर करें। माँ का हृदय बहुत विशाल होता है। ये मेरी छोटी सी कविता थी और अगली कविता भी मेरी माँ पर है। माँ सबसे बड़ी डॉक्टर होती है, क्योंकि सबसे पहले माँ ही जानती है कि बच्चे को क्या दुख है, क्या तकलीफ है। मेरी कविता का शीर्षक है माँ सबसे बड़ी डॉक्टर है। माँ सबसे बड़ी डॉक्टर है, उसके पास बच्चे की हर बीमारी का इलाज है। उसके पास बच्चे की हर बीमारी का इलाज है। फूंक मारकर चोट को ठीक कर देती है माँ। फूंक मारकर चोट को ठीक कर देती है। अपने आंचल में छुपाकर सबसे सुरक्षित कर देती है माँ। अपने आंचल में छुपाकर सबसे सुरक्षित कर देती है। उसकी मुट्ठी में इतनी ताकत है, उसकी मुट्ठी में इतनी ताकत है, वार कर मुट्ठी सब बुरी बला दूर कर देती है माँ। वार कर मुट्ठी सब बुरी बला दूर कर देती है माँ। माँ सबसे बड़ी डॉक्टर है। मेरी अगली कविता का शीर्षक है दैनिक सृजन। द्वार खोल देखा तो मौन खड़ा, द्वार खोल देखा तो मौन खड़ा, तेरी सत्ता भोर हुए सूरज चढ़ा, भोर हुए सूरज चढ़ा। बिखर बिखर किरणें तेरे गुण गा कर तेरा यश बखान रही। बिखर बिखर किरणें तेरे गुण गाकर तेरा यश बखान रही। कब सुबह हुई दोपहरी हुई संध्या और फिर रात हुई। कब सुबह हुई दोपहरी हुई संध्या और फिर रात हुई। सबको सुला रहा गहरी निद्रा, लेकिन मैं न सो पाया। बैठा जपने नाम की माला, लेकिन मनवा माने ना। कभी इधर उड़ा कभी उधर उड़ा, जा पहुंचा आकाश। कभी इधर उड़ा कभी उधर उड़ा और जा पहुंचा आकाश। लाया उसको खींच वहां से जा पहुंचा पाताल। शब्द बाग दिखलाए इतने समझ न आया कुछ। नाम की डोरी छूट गई फिर तू हंसता, मेरी हंसती तेरे आगे कुछ भी नहीं। तू सबका स्वामी, तू सबका स्वामी, मालिक कृपा करो कल्याण करो। ये मेरी कविता थी। अगली कविता है एकमात्र माँ ही जो निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों की देखभाल करती है। इसका शीर्षक है माँ निस्वार्थ भाव से। एक माँ ही है जो निस्वार्थ भाव से अपने बच्चों की देखभाल करती है। चाहे बच्चे दुत्कार देते हैं फिर भी वह दिल पर पत्थर रखकर मन में सोचती है, कभी तो मेरे बेटे को मेरी याद आए। वो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मुझे ज़रूर देखेगा, सुनेगा मेरी बात। जो प्रदेश में रहते हैं वो मजबूर हैं, जो प्रदेश में रहते हैं वो तो मजबूर हैं। जो पास रहते हैं दिल में दीवार खींच लेते हैं, जो पास रहते हैं दिल में दीवार खींच लेते हैं। उन्हें दो घड़ी माँ पिता से बात करने की फुर्सत नहीं है। अपने माता पिता का आदर करो, अपने माता पिता का ध्यान रखो। जय श्री कृष्ण। रामायण में काकभुसुंडी जी ने कहा था, कलयुग में जब तक बेटा कुंवारा है तब तक माँ बाप की सुनेगा, शादी के बाद ससुराल का हो जाएगा तो ऐसे में क्या शोक करना, क्या शोक करना। जब शास्त्रों में ही लिख दिया है तो क्या शोक करना है। मेरी अगली कविता भी माँ पर है। माँ तो माँ होती है, माँ तो माँ होती है, माँ करुणा बरसाती है। दया से भरा माँ का हृदय, क्या चिड़िया को बच्चों से नौकरी करवानी है।
चिड़िया जो चोगा देती है, क्या उसको बच्चों से नौकरी करवानी है? क्या गाय के बछड़े ने कमा कर लाना है? क्या गाय के बछड़े ने कमा कर लाना है? नहीं, वो खुद भूखी रहकर बच्चों को चोगा देती है। चिड़िया खिलाती है। गाय को चाहे चारा मिले ना मिले, फिर भी बछड़े को दूध पिलाती है। ये करुणा भगवान ने भर रखी है। ये करुणा कृष्ण भगवान ने सबके हृदय में भर रखी है। जय हो श्री कृष्ण भगवान। मेरी अगली कविता भी है, उसका शीर्षक है माँ मैं क्या करूँ। माँ क्या करूँ, माँ मैं क्या करूँ, तूने समझाया था सबका दुख दूर करना बेटा। दुख दूर करता करता माँ तेरा बेटा तुझसे दूर हो गया। माँ आज तेरा बेटा मजबूर हो गया, मजबूर हो गया, तुझसे दूर हो गया। ना सुध रही अपनी ना अपनों की, जो सजाती थी थालियाँ देती थी चूरियाँ। अब खाली थालियाँ मिलती गालियाँ। लाओ चाउमीन बर्गर चाट पकौड़ियाँ। खाते थे मुंह बंद करके सलीके से, अब चबर चबर खाने को मजबूर हो गया। माँ तेरा बेटा तुझसे दूर हो गया, मजबूर हो गया। रहता था शान से बादशाह बनकर, रहता था शान से बादशाह बनकर। आज दो धेले की नानी के आगे मजदूर हो गया। लगवाए पोछे धुलवाई पोटियाँ, सिकवाई रोटियाँ। क्या करूँ माँ, सिर बांध कर पड़ जाती बिस्तर पर, करती नौटंकियाँ। जब कहता चलो सैर, झट से लगाती लिपस्टिका। क्या करूँ माँ, क्या करूँ, मैं क्या करूँ, तूने समझाया था सबका दुख दूर करना बेटा। दुख दूर करता करता तुझसे दूर हो गया। ये मेरी कविता का शीर्षक था। मेरी अगली कविता, जब माँ का दिल दुखाते हैं। जब माँ का दिल दुखाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। जब माँ का दिल दुखाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं। बीमारी पकड़ में नहीं आती, जो कुर्बानी दी माँ ने भुला दी जाती है। लेकिन माँ एक पल भी न भूली वो तेरे बचपन के दिन, जब माँ के बगैर एक क्षण न रहते थे। अब तो कहते हैं तूने किया क्या है, चल चल माई एक कोने में बैठ चुपचाप, वरना वृद्धाश्रम खुला है तेरे लिए। ऐसी माँ को नमन हो, अपने बुजुर्गों की इज्जत करो, अपने बुजुर्गों की इज्जत करो। मेरी अगली कविता का शीर्षक है 26 जुलाई को 1999 की बात है। कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस पर मैं शहीदों को नमन करती हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। करें गर्व कारगिल दिवस पर माँ भारती के लाल शूरवीर योद्धा जो शहीद हुए। हे वीर सपूतों, देश तुम्हें वंदन करे। हे बलिदान हुए शूरवीर योद्धाओं, देश तुम्हें नमन करे। योद्धाओं के शौर्य समर्पण को हमेशा याद करेंगे, देंगे मिसाल वीरों की, मिसाल बन गए जो मिसाल बन गए। जिन योद्धाओं ने मातृभूमि की रक्षा में सर्वस्व न्योछावर कर दिया, बने वीर अभिमन्यु अमर हो चले, सदा अमर हो चले। बलिदान सब कर गए, अंग अंग कट गया, पीछे ना हटे। लेते लोहा शत्रुओं से जान वार गए। जय जयकार उनकी जो तिरंगे में लिपट चले, जय जयकार उनकी जो तिरंगे में लिपट चले। खाई गोलियां छाती पे ना पीठ दिखाई, घर परिवार को अमरता का संदेश दे चले। बहनों की राखियां भी साथ ले चले, सुहागिनों का सिंदूर चूड़ियां बिंदी ले चले। गीता कुरान बाइबल गुरबाणी का पाठ कर चले, गीता कुरान बाइबल गुरबाणी का पाठ कर चले।
भारत माता का फर्ज अदा कर चले, प्रणाम करती उतरा उन शहीदों को जो अमर हो चले। आवागमन के चक्कर से आजाद हो चले, जा मिला प्रभु से, जा मिले प्रभु से मोक्ष पा चले। करें गर्व कारगिल विजय दिवस, माँ भारती के लाल शूरवीर योद्धाओं को जो शहीद हुए। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मेरी अगली कविता का शीर्षक है चंद्रयान। हम चंद्रमा तुम अमर हो गए, अमर हैं तेरी कहानियाँ। हे चंद्रमा तुम अमर हो गए, अमर हैं तेरी कहानियाँ। हमने सुना गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को बतलाया, चंद्रमा को अपना रूप बतलाया, कहा मैं ही चंद्रमा हूँ, अपनी चांदनी से सभी औषधियों को पुष्ट करता हूँ। करवा चौथ पर सभी सुहागने तुझे अर्घ दे व्रत अपना पूर्ण करती हैं। तेरी कलाएं बढ़ती घटती बचपन में समझ ना पाते। चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त को चंद्रयान जब उतरा था, तब भारत का बच्चा बच्चा हर्षित हुआ जब विक्रम लैंडर ने दक्षिण ध्रुव पर अपना तिरंगा फहराया था। प्रज्ञान रोवर ने महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई थी। धन्य वीर सपूत जिन्होंने मिशन में सफलता पाई। ये मेरी कविता का शीर्षक था चंद्रयान। महापवित्र पावन धरती हमारे। मेरी अगली कविता का शीर्षक है महापवित्र पावन धरती हमारे। भारत के ऋषि मुनियों की, श्री राम श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता की। राम ही कृष्ण, कृष्ण ही काली कहलाते हैं। अर्जुन को समझाते, गीता का ज्ञान सुनाते हैं। कैसे यज्ञ करना, कैसे दान देना। पात्र को पात्र बताते, सबको अन्न खिला खुद खाना, उनको संत बताते। जो पापी खुद के लिए अन्न पकाए, खुद खा जाए, उसे प्रभु पापी बतलाते। मिल बांट कर खाने की है शिक्षा देते। आत्मा अजर अमर है, दूसरे अध्याय में बतलाते। अध्याय 11 में प्रभु विश्व रूप दिखलाते हैं। जो ना सुनना चाहे, प्रभु उसे गीता जी सुनाने की आज्ञा ना देते। सभी सत्यों का शाप ले जगन्नाथ में जा विराजे। अब भी धरती पर लीला प्रभु हैं करते रहते। कहते हैं देवी देव की परछाई ना होती, साक्षात जा देखो जगन्नाथ मंदिर में अजूबा। प्रभु का दिल है धड़कता, प्रभु का दिल है धड़कता। उत्तरा की औकात नहीं जो कृष्ण गुण गाए। बस थोड़ी सी मैंने बात सुनाई है, आगे की कथा फिर कभी सुनाऊंगी। जय हो श्री कृष्ण। मेरी अगली कविता है मंदिर। वह माँ की अंगुली पकड़कर मंदिर जाती रही। वह माँ की अंगुली पकड़कर मंदिर जाती रही। अच्छे स्कूल में प्रवेश पाने के लिए वह मंदिर जाती रही। क्लास में प्रथम आने के लिए वह मंदिर जाती रही। अच्छी नौकरी पाने के लिए वह मंदिर जाती रही। अच्छा घर वर पाने के लिए वह मंदिर जाती रही। अच्छी संतान पाने के लिए वह मंदिर जाती रही। अपने बच्चों की सलामती के लिए वह मंदिर जाती रही। बच्चों की पढ़ाई के लिए वह मंदिर जाती रही। बच्चों की नौकरी के लिए वह मंदिर जाती रही। बच्चों की शादी के लिए वह मंदिर जाती रही। आज वह मंदिर जाती है एक पल सुकून के लिए। आज वह मंदिर जाती है एक पल सुकून के लिए। आज वह मंदिर जाती है बच्चों से तिरस्कृत होकर। आज वह मंदिर जाती है वृद्ध आश्रम में सहारा पाने के लिए। ये मेरी कविता का शीर्षक था मंदिर। मेरी अगली कविता का शीर्षक है अंदर से खुशियाँ आए तो कोई बात बने। यूं तो जोकर भी हंसता है, यूं तो जोकर भी हंसता है, लेकिन जो अकेला बैठकर रोता है। दिल ना किसी का दुखाया करो, वरना ला इलाज बीमारी हो जाए।
डॉक्टर की पकड़ में ना आए। दगा ना किसी से कमाया करो, दगा ना किसी से कमाया करो, दगा किसी का सगा नहीं। जिस रावण ने दगा किया, जाकर उसका घर देखो। माता सीता को उठाया, सारा कुल मरवाया। यूं तो जोकर भी हंसता है, लेकिन वो अकेला बैठकर रोता है। दिल ना किसी का दुखाया करो, वरना ला इलाज बीमारी हो जाए, डॉक्टर की पकड़ में ना आए। ये मेरी कविता थी। अगली कविता मैं अगली वीडियो में सुनाऊंगी। मैं आशा करती हूँ आप सभी मुझे ना समझ कर मेरी त्रुटियों को ध्यान में रखते हुए ये ज़रूर कविता पाठ मेरा सुनेंगे। मैं आशा करती हूँ आप सभी को अच्छा लगेगा। ये सभी प्रेरणादायक कविताएं हैं। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, टांग में फ्रैक्चर हो गया था। ये पुस्तक मैंने बेड पे लेटे लेटे 3-4 महीने हो गए। ये अभी हाल ही में लिखी थी। मेरी पहली पुस्तक आत्महत्या महापाप, वो मैं आपको फिर किसी वीडियो में सुनाऊंगी। वो मैंने 13 वर्ष की आयु में लिखी थी। मेरा पेशा नहीं है लिखना, मेरा शौक़ है। ये कविताएं मन में मचलती रहती थी। इनको मैंने किताब के पन्नों पे उतार दिया और फिर आप सबकी दुआओं से, भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से इनको मैंने पुस्तक में एकत्रित करके प्रकाशित करवा दिया। मैं आशा करती हूँ आप सभी इसका लाभ उठाएंगे। जय राधे राधे।